नमस्कार। तुर्की ने मांगा है इंडिया से 50,000 टन गेहूं, क्योंकि गेहूं की कमी हो रही है उनके कंट्री में, और उन्होंने इंडिया से एक्सपोर्ट करने के लिए, इंडिया से इंपोर्ट करने के लिए बोला, इंडिया को बोला कि भाई हमें इतना गेहूं दे दो, हमारे पास गेहूं की कमी है। तुर्की की इकोनॉमी पहले ही खराब है और तुर्की के पास पैसा नहीं है कि वो बाहर से कहीं से खरीदे। पहले वो इंडिया को का गेहूं फिट नहीं समझता था या बिलो स्टैंडर्ड समझता था। अब वो चाह रहा है कि इंडिया से सस्ता गेहूं मिले। ये सिचुएशन क्यों आई? क्योंकि यूक्रेन वॉर चल रही है और यूक्रेन वॉर के टाइम पे यूक्रेन वर्ल्ड का 7% गेहूं पैदा करता है और वो एक्सपोर्ट भी बहुत सारा करता है। पूरे यूरोप में यूक्रेन का गेहूं ही जाता था। अब सिचुएशन बदल गई, वहां के यूक्रेन का गेहूं नहीं आ रहा था। लेकिन हाल में तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान ने, कुछ टाइम वो चुप रहे थे, अब एक बयान फिर से दिया था कि कश्मीर इशू का सॉल्यूशन यूएन रेजोल्यूशन के हिसाब से होना चाहिए। इंडिया के खिलाफ बयान देना है और इंडिया का ही गेहूं भी खाना है। तो उन्होंने मांगा है। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे डिसीजन लेगी, पता नहीं क्या डिसीजन लेती है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए कि क्या इंडिया को ऐसे कंट्री को गेहूं देना चाहिए जो कि हमारे ही खिलाफ यूएन में बोलता घूम रहा है, हमारे ही स्टैंड के खिलाफ और हमारे खिलाफ बोल रहा है। उसको गेहूं हमें देना चाहिए कि नहीं? वैसे वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि गवर्नमेंट के एंगल अलग होते हैं। गवर्नमेंट का एंगल ये भी होता है कि फॉरेन एक्सचेंज आएगी। गवर्नमेंट का एंगल ये भी होता है कि ह्यूमैनिटेरियन मामला है गेहूं देना, हम उसे दें कि ना दें, ठीक है दे देते हैं, ऐसा भी हो जाता है। टेक्नोलॉजी कोई होती तो गवर्नमेंट मना कर सकती थी या कर देती। हो सकता है गेहूं पे भी मना कर दें, आप किसी और कंट्री से खरीद दीजिए, हमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये हाल में जब बिलावल भुट्टो नए नए फॉरेन मिनिस्टर बने तो उन्होंने तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर को फ़ोन करके धन्यवाद भी बोला कि उन्होंने पाकिस्तानी स्टैंड को, कश्मीर पे पाकिस्तानी स्टैंड को बढ़ावा दिया। इस पर हाल में जो गेहूं की कीमतें हैं अक्रॉस द वर्ल्ड बढ़ी हैं। इंडिया में भी 15% गेहूं की कीमत बढ़ती, आटे की कीमत 15% बढ़ गई है। ये सब यूक्रेन वॉर का नतीजा है। यूक्रेन 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गेहूं का, और गेहूं की सिचुएशन इंडिया में भी अभी थोड़ी खराब हुई, क्योंकि मार्च के महीने में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी थी, उससे क्रॉप का प्रोडक्शन कम हुआ है, इंडिया में भी कम हुआ है। और लेकिन इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने बफर स्टॉक्स भर लिए, सारा गेहूं खरीद लिया। जो फ्री मार्केट में बेचा जाता है, मंडी से बाहर बेचा जाता है, मंडी से ऊंची कीमत पे, वही गेहूं एक्सपोर्ट होता है। अब ये प्राइवेट बेचता है, प्राइवेट लोग बेचते हैं, मंडी से नहीं आता। जो जितना गेहूं उन्होंने मांगा है उसकी कीमत है 125 करोड़ रुपए। ये देखने वाली बात है कि इंडिया से और भी बहुत सारे कंट्रीज गेहूं मांग रहे हैं, जैसे इजिप्ट, इजराइल, ओमान, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका। और इंडिया ने गेहूं अभी एक्सपोर्ट भी ज़्यादा किया है पिछले साल। ये 2.1 मीट्रिक टन पे था, पिछले साल ये बढ़ के 7.2 मीट्रिक टन पे पहुंच गया। इंडिया ने गेहूं भी एक्सपोर्ट ज़्यादा किया है, साथ में इंडिया का जो प्रोक्योरमेंट है वो भी बढ़ा है। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्रेन्स का। अब इसमें हम एक चीज़ ज़रूर देखना चाहेंगे कि क्या हमें इन्हें गेहूं देना चाहिए। हम लोगों ने इनसे जब प्रेशर डाला कि भाई आप कश्मीर पे अपना स्टैंड ठीक रखिए, तो उन्होंने ठीक नहीं किया। दूसरी बात, हाल में हमने उन्हें कुछ ऑर्डर्स दिए थे ड्रोन के, तो उन्होंने कश्मीर पे बोलना बंद कर दिया था। अब फिर दोबारा बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि एर्डोगान टर्की के प्रेसिडेंट, उनका एक सपना है कि वो मुस्लिम उम्मा के राजा बन जाएं। तो अपना सपना पूरा करने के लिए वो इंडिया के स्टैंड के खिलाफ बोलते घूम रहे हैं। वो इजराइल के खिलाफ भी बोल रहे थे, लेकिन अब तो इजराइल से दोस्ती शुरू कर दी उन्होंने। तो वो इंडिया के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं, वो पाकिस्तान के फेवर में क्यों बोल रहे हैं? ये बात उन्हें भी एक्सप्लेन करनी चाहिए कि वो अगर गेहूं इंडिया का खाना है, अन्न हमारा खाना है, और फेवर में बोलना है पाकिस्तान के, तो ये कौन सी कहानी है? ये किस तरीके से आप बोल सकते हैं? ये आपको कोई परमिशन नहीं है इसकी। इंडिया को ये बात सामने रखनी चाहिए कि भाई गेहूं हम आपको दे देंगे, कोई नहीं, हम भुखमरी के फेवर में नहीं है, लेकिन आप इंडिया के खिलाफ बोलना बंद कीजिए। ये पाकिस्तान को सपोर्ट करना है तो पाकिस्तान से ले लो ना, पाकिस्तान के पास खुद के खाने के लिए नहीं है, पाकिस्तान खुद इंपोर्ट करता घूम रहा है। हमने तो फ्री में दे दिया, हमने तो फ्री में दिया अफगानिस्तान को, और उसके बाद भी आप हमसे इंपोर्ट कर रहे हैं। हम आपको फ्री में भी दे सकते थे, लेकिन हमारा स्टैंड तो रखेंगे, हमारा इंटरनेशनल स्टैंड पे तो आप चलेंगे। लेकिन टर्की, क्योंकि वो मुस्लिम उम्मा के सपने देख रहे हैं एर्दोगान, इसलिए वो इंडिया के खिलाफ बोलते घूम रहे हैं। अब एक बार ऐसा हुआ है, सिचुएशन ऐसी आई है कि इंडिया से गेहूं मांग रहे हैं, तो एक बार हम देख लेते हैं कि क्या स्टैंड है। और
इसके बाद वो क्या करते हैं, करीब एक हफ्ते पहले उन्होंने डिसीजन लिया था कि वो इंडिया से खरीदेंगे और इंडिया को ऑर्डर प्लेस किया है। ये बात भी सामने आई है कि वो चाह रहे हैं कि इंडिया से और कुछ सामान भी आ जाए, लेकिन स्टैंड तो हमारा हो। हमारा स्टैंड नहीं देंगे तो हमें कहीं ना कहीं नब्ज तो दबानी पड़ेगी। इसी के साथ एक और खबर करते हैं, हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।